नमस्कार दोस्तों, 1 मई 2015 को रिलीज हुई अक्षय कुमार की बॉलीवुड मूवी गब्बर इज बैक तो आप सबने देखी होगी। इस मूवी में एक सीन आता है जिसमें दिखाया जाता है कि किस तरह सरकारी हॉस्पिटल में मरे हुए एक व्यक्ति को प्राइवेट हॉस्पिटल में दोबारा एडमिट कर लिया जाता है और दोबारा उसका ट्रीटमेंट किया जाता है उसका लाखों का बिल बनाने के लिए। इस मूवी को देखने के बाद दोस्तों आप सबको ये लगता होगा कि ये कोई रियल स्टोरी थोड़ी है, ये तो एक फिल्म है और रियल लाइफ में ऐसा थोड़ी ना होता है। लेकिन दोस्तों एक बात मैं आपको यहाँ पे बता दूं, भगवान का शुक्र है कि आपके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ और मैं यही चाहूंगा कि आपके साथ ऐसा कभी ना हो। लेकिन दोस्तों एक सच्चाई यहाँ पर यह भी है कि आज की डेट में भारत के ज्यादातर जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, उनमें इसी मूवी की तरह आज हजारों फेक ट्रीटमेंट्स किए जाते हैं। अमर उजाला की दोस्तों आप रिपोर्ट देखिए, 8 जुलाई 2023 की इस रिपोर्ट के अनुसार यूपी के बस्ती जिले से एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें एक बच्चे की मौत के बाद भी एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट होता रहा और उसका लगभग 70,000 का बिल बना दिया गया। आज तक की दोस्तों आप ये रिपोर्ट देखिए, 17 दिसंबर 2022 की इस रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा के सोनीपत में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एक मरीज का मौत के बाद भी ट्रीटमेंट होता रहा और उसका लगभग 14 लाख रुपए का बिल बना दिया गया। इतना ही नहीं दोस्तों, इकोनॉमिक टाइम्स की आप एक और रिपोर्ट देख लीजिए। 24 अक्टूबर 2012 की इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के बड़े और प्राइवेट हॉस्पिटल आज हजारों फेक सर्जरीज कर देते हैं सिर्फ इंश्योरेंस कवर से पैसे लेने के लिए। ऐसे और भी दोस्तों हजारों केसेस हैं जिनमें आज की डेट में भारत के जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो या तो फेक ट्रीटमेंट कर देते हैं, महंगी मेडिसिन दे देते हैं या फिर फेक बीमारी बताकर एडमिट कर लेते हैं और अननेसेसरी सर्जरीज भी कर देते हैं जिससे वो अपना बिल बड़ा बना सके। एक बात दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता दूं, हमारे देश के अंदर जो हेल्थ केयर का मुद्दा है वो जितना गंभीर है ना उतना ही अंधेरे में भी है। ना तो हमारी सरकार इस पर कोई ध्यान देती है और ना हम इस पर कभी कोई सवाल उठा पाते हैं। भारत के जो बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं और जो बड़े बड़े उनमें डॉक्टर्स हैं वो हमारे भरोसे का फायदा उठाते हैं और हमें फेक ट्रीटमेंट्स के साथ साथ फेक ड्रग्स भी दे देते हैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिरकार हमारे देश के अंदर जो बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो इस तरीके के स्कैम जो है आखिरकार क्यों करते हैं और हमारी जो काबिल सरकार है वो इनके ऊपर कोई भी लगाम क्यों नहीं लगा पा रही है। और आखिरकार दोस्तों कौन कौन से वो तरीके हैं जिनका इस्तेमाल करते हैं हमारे देश के बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स पेशेंट्स के साथ स्कैम करने के लिए, जानेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि भारत के जो बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो किस तरह से पेशेंट्स के साथ अलग अलग तरीके से स्कैम करते हैं सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए। दोस्तों जिस तरह भारत के आयुर्वेद का इतिहास बहुत पुराना है उसी तरह भारत में हॉस्पिटल का इतिहास भी बहुत पुराना है। वैदिक टेक्स्ट के अनुसार 273 और 232 बीसी के बीच किंग अशोक ने स्टार्टिंग के मेजर हॉस्पिटल्स बनाए थे जो कि ज्यादातर गरीबों और विकलांगों के लिए फ्री इलाज प्रोवाइड करते थे। इसके अलावा दोस्तों पुराने यूरोपियन और अरेबियन ट्रैवलर्स के दस्तावेजों में भी भारत के पुराने हॉस्पिटल्स का जिक्र मिलता है और उनके फ्री में इलाज करने के सबूत भी मिलते हैं। एक बात दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता दूं, भारत के अंदर जो मेडिकल फील्ड है ना वो हमेशा से एक फ्री सर्विस के तौर पे देखा गया था, लेकिन जब से बाहरी लोगों ने भारत पर अटैक किया और यहां पर राज करना शुरू कर दिया तब से उन्होंने इस फील्ड को पैसे कमाने का एक जरिया बना दिया। 19वीं सदी के दौरान अंग्रेजों के राज में भारत में मेडिसिनल पर्पस के लिए हॉस्पिटल्स और डिस्पेंसरी की तादाद खूब बढ़ी और इस दौरान अंग्रेजों ने अपनी एलोपैथी की दवाइयों का खूब प्रमोशन किया। अंग्रेजों ने भारत की जनता का ध्यान पहले से चली आ रही आयुर्वेदिक पद्धति से दूर कर दिया और फिर एलोपैथिक दवाइयों के लिए पैसे लेने शुरू कर दिए। जैसे जैसे समय बीता गया वैसे वैसे हॉस्पिटल्स एक इलाज करने की जगह से ज्यादा एक बिजनेस मॉडल बन के रह गए और आज के हालात तो यह है कि भारत में हॉस्पिटल्स इलाज के नाम पर
मनचाहा पैसा वसूल लेते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, भारत के आज जो बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो इलाज के अलावा भी ऐसे और कई सारे फेक ट्रीटमेंट्स और फेक तरीके यूज करते हैं मरीजों और उनके परिजनों से पैसे लूटने के लिए। इन तरीकों में शामिल है जैसे फेक टेस्ट, हाई कॉस्ट मेडिसिन, अननेसेसरी सर्जरीज और फेक आईसीयू एडमिशन। और अब हम थोड़ा गहराई से समझते हैं कि किन किन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं हमारे देश के बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स लोगों के साथ स्कैम करने के लिए और पैसा लूटने के लिए। दोस्तों, अगर आपने गब्बर इज बैक मूवी देखी है तो उसमें आपने एक सीन ये भी देखा होगा कि जब अक्षय कुमार अपनी दोस्त को एक छोटी सी चोट लगने पर प्राइवेट हॉस्पिटल लेके जाता है तो उसके अलग अलग टेस्ट करके लगभग 12,000 का बिल बनाकर दे दिया जाता है। ठीक यही तरीका दोस्तों आज हमारे भारत के अंदर कई सारे बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स और साथ ही डॉक्टर्स भी करते हैं लोगों से पैसा लूटने के लिए। डॉक्टर कमलेश्वर प्रसाद जो कि एम्स में हेड ऑफ क्लिनिकल एपिडेमियोलॉजी है, उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को अपने एक इंटरव्यू में बताया कि बहुत बार डॉक्टर्स ऐसा करते हैं कि वो बिना किसी जरूरत के पेशेंट्स को टेस्ट लिख देते हैं या फिर पेशेंट्स को आउटडेटेड दवाइयां भी दे देते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, एक और अहम ऐसा तरीका है जिसका कई बार बहुत सारे हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स इस्तेमाल करते हैं स्कैम करने के लिए और पैसा कमाने के लिए, जिसको हम फेक सर्जरीज के नाम से जानते हैं। यह स्कैम भी दोस्तों सभी हॉस्पिटल्स के अंदर दो तरीके से एग्जीक्यूट किया जाता है। पहला तरीका तो यह होता है कि बहुत सारे डॉक्टर्स अपने पेशेंट्स को एक छोटी बीमारी को भी बड़ी बीमारी बताते हैं और उनको फेक सर्जरी करने के लिए मजबूर करते हैं ताकि वो उनका एक बड़ा बिल बना सके। टाइम्स ऑफ इंडिया की दोस्तों आप रिपोर्ट देख लीजिए। इस रिपोर्ट के अनुसार मुंबई की एक मेडिकल सेकंड ओपिनियन गिविंग फर्म ने 20,000 लोगों पर एक सर्वे किया जिसमें से 12,500 लोगों को क्लिनिक और हॉस्पिटल्स ने सर्जरी सजेस्ट किया था। लेकिन दोस्तों इस सेकंड ओपिनियन फर्म के अकॉर्डिंग लगभग जो 40% लोग थे उनको किसी सर्जरी की कोई जरूरत ही नहीं थी। मुंबई कांदिवली के गौरव शर्मा के अंकल भी इन्हीं 20,000 लोगों में से एक है जिन्हें मुंबई के एक प्राइवेट हॉस्पिटल ने कंधे के मामूली दर्द को बहुत सीरियस बताते हुए इंस्टेंट सर्जरी कराने के लिए कहा था। लेकिन बाद में सेकंड ओपिनियन लेने के बाद गौरव ने यूएस बेस्ड एक शोल्डर स्पेशलिस्ट से कंसल्ट किया और उनकी बताई कुछ एक्सरसाइज से ही उनके अंकल का जो कंधे का दर्द था वो पूरी तरह से ठीक हो गया। इसके अलावा फेक सर्जरी से हॉस्पिटल्स एक और तरीका यूज करते हैं पैसे कमाने का, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों क्लेम बेसिस पेमेंट। इस तरीके में बिल में शो किया जाता है कि उनकी पेमेंट पेशेंट नहीं करेंगे बल्कि पेमेंट क्लेम बेसिस पे होती है। मतलब दोस्तों आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जब भी कोई पेशेंट बीमार होता है तो उनका जो ट्रीटमेंट होता है उनका पैसा कौन पे करता है? इंश्योरेंस क्लेम्स और गवर्नमेंट की हेल्थ पॉलिसीज जैसे कि चिरंजीवी योजना और राजस्थान गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम के थ्रू इन सब का पेमेंट किया जाता है। अब दोस्तों इससे होता यह है कि जो पेशेंट भी बीमार होता है वो अपना ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में करवाता है। अब उसकी जेब से कोई पैसा लगा नहीं, इसीलिए वो इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता। और कई बार तो दोस्तों इसमें ऐसा भी होता है कि बिना पेशेंट के सर्जरी दिखा दी जाती है और जिसके नाम पे बिल बनता है उसको भी इसका कुछ परसेंटेज हॉस्पिटल्स की मदद से मिल जाता है, इसीलिए वो भी इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता। इकोनॉमिक टाइम्स की आप रिपोर्ट देखिए दोस्तों। इस रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ के एक हॉस्पिटल में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंडर शाहिद हॉस्पिटल ने बीमा के पैसे उठाने के लिए कागजों में एक 10 साल की बच्ची नाजिया को प्रेग्नेंट बताकर ऑपरेशन में उसकी डिलीवरी भी करवा दी। इतना ही नहीं दोस्तों, एनडीटीवी की आप एक और रिपोर्ट देखिए। 28 सितंबर 2023 की इस रिपोर्ट के अनुसार जोधपुर से राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम आरपीएसजी से बड़ा घोटाला सामने आया है, जिसमें मेडिकल स्टोर संचालकों और दलालों ने मिलकर कई फर्जी मरीजों के नाम पर करोड़ों का भुगतान करवाया है। एक बात दोस्तों मैं आपको यहां पे बता दूं, ये जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम है इनके साथ स्कैम करने के लिए जो हॉस्पिटल्स हैं वो सिर्फ सर्जरीज का इस्तेमाल नहीं करते बल्कि जो बड़े बड़े ट्रीटमेंट्स होते हैं पेशेंट्स के उनके अंदर भी इनका इस्तेमाल किया जाता है धांधली करने के लिए। राजस्थान गवर्नमेंट की एक हेल्थ स्कीम जिसके अंदर राजस्थान गवर्नमेंट के सभी एम्प्लॉयज को एक फ्री ट्रीटमेंट मिलता है, उसमें काफी समय से धांधली चल रही है, जिसका पता सितंबर 2023 में जोधपुर के झावर मेडिकल स्टोर पर छापा मारने के बाद चला। दरअसल दोस्तों मोहन कंवर नाम की एक आरजीएचएस लाभार्थी
काफी समय से स्तन कैंसर के नाम पर इस मेडिकल स्टोर से महंगी दवाइयां उठा रही थी, जिस पर शक होने के बाद दोस्तों इस मेडिकल स्टोर पर छापा मारा गया और इस छापे के बाद क्या पता चलता है कि इस अकेली मेडिकल स्टोर से इस स्कीम के तहत लगभग 2 करोड़ रुपए की धांधली हो चुकी है। यह तो दोस्तों सिर्फ एक मेडिकल स्टोर की कहानी है। ऐसे और भी हजारों स्कैम्स हमारे देश के अलग अलग स्टेट्स और सिटीज में मिल जाते हैं, अलग अलग स्कीम्स और अलग अलग इंश्योरेंस क्लेम्स के नाम पर। मनी कंट्रोल की दोस्तों आप रिपोर्ट देखिए। इस रिपोर्ट के अनुसार अकेले आयुष्मान भारत के अंडर ही 2019 तक करीब 3000 फर्जी मेडिकल केसेस बन चुके हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, भारत के इंश्योरेंस इंडस्ट्री में हर साल लगभग 250 करोड़ के स्कैम होते हैं, जिनमें से 50 करोड़ के घोटाले तो अकेले हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़े हुए होते हैं। ऐसे में दोस्तों यहां पे एक सवाल यह भी बनता है कि इतने सारे स्कैम जो होते हैं, इन सब स्कैम्स का जिम्मेदार कौन है? क्या कोई पेशेंट जिम्मेदार है, या फिर डॉक्टर जिम्मेदार है, या फिर कोई हॉस्पिटल इसमें जिम्मेदार है, या फिर सबसे बड़ा जिम्मेदार है हमारी काबिल सरकार? इसका सबसे बड़ा जवाब दिया दोस्तों डॉक्टर अरुण गाद्रे और डॉक्टर अभय शुक्ला ने। उन्होंने 6 राज्यों के 78 स्पेशलिस्ट डॉक्टर के इंटरव्यू लिए और उनसे पूछा कि डॉक्टर्स पैसा कमाने के लिए क्या क्या करते हैं। उन्होंने दोस्तों इस इंटरव्यू के बाद डिसेंटिंग डायग्नोसिस नाम की एक किताब में डॉक्टर्स के धांधली करने और पैसा कमाने के नाम पर एक आम बीमारी को कैसे डेंगू और बिना किसी कारण के किसी मामूली बीमारी को ऑपरेशन तक कैसे पहुंचाया जाता है, इसके बारे में एकदम डिटेल में लिखा हुआ है। इस बुक में दोस्तों एक खुलासा किया गया है कि किस तरह से डॉक्टर्स जरूरत ना होने पर भी पेशेंट्स का ऑपरेशंस कर देते हैं सिर्फ टारगेट पूरा करने के लिए। इतना ही नहीं दोस्तों, इस बुक के अंदर एक एग्जाम्पल दिया गया है कि कैसे एक मामूली किडनी के इलाज के लिए मोटी रकम ना ऐंठने पर अस्पताल प्रशासन उस डॉक्टर को फटकार लगाता है, जिसके चलते उस वरिष्ठ सर्जन को अपनी जॉब से ही इस्तीफा देना पड़ गया। मतलब दोस्तों इस बुक के माध्यम से एक बात तो क्लियर है कि इन सभी स्कैम्स के अंदर जो पेशेंट्स होते हैं उनको फंसाया जाता है और इनके अंदर कभी कभी हॉस्पिटल और उसका मालिक जिम्मेदार होता है, किसी केस में हॉस्पिटल्स और डॉक्टर जिम्मेदार होते हैं। अगर दोस्तों आपने गब्बर इज बैक मूवी देखी होगी तो उसमें आपने एक सीन यह भी देखा होगा कि किस तरह से सभी डॉक्टर्स, लैब और बाकी सभी लोगों को पैसे कमाने के लिए एक टारगेट मिलता है उस हॉस्पिटल के ऑनर से। एक बात दोस्तों मैं आपको यहां पे और बता दूं, कई बार क्या होता है, कई सारे जो हॉस्पिटल्स हैं और जो डॉक्टर्स हैं वो इन स्कैम्स के चक्कर में जो पेशेंट होता है उसकी जान को और उसके इलाज को सीरियस नहीं लेते और इसके चक्कर में उस पेशेंट की मौत भी हो जाती है। दैनिक भास्कर की दोस्तों आप ये रिपोर्ट देख लीजिए। इस रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2017 में जाने माने दुर्लभ जी अस्पताल में हुई इलाज में लापरवाही के कारण एक मरीज की मौत हो जाती है, जिसके लिए डॉक्टर पर लगभग 50 लाख का जुर्माना भी लगाया जाता है। लेकिन एक बात तो दोस्तों यहां पे सच है कि कभी कभी हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स पैसा कमाने के चक्कर में इतना बड़ा स्कैम कर बैठते हैं कि इलाज में लापरवाही करते हैं और उसकी वजह से किसी परिवार के लाडले और किसी परिवार की लाडली की मौत हो जाती है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि इनकी गलती की वजह से किसी परिवार की पूरी तबाही हो जाती है और पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। एक बात दोस्तों मैं आपको यहां पे और बता दूं, जितने जिम्मेदार हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स इन स्कैम्स के अंदर होते हैं ना, उतनी जिम्मेदार हमारी काबिल सरकार भी है। हमारे देश के अंदर हेल्थ जो सिस्टम है उसकी क्या हालत हो रखी है, आप कुछ पॉइंट्स के माध्यम से समझ सकते हैं। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स के अनुसार 2021 में भारत 42.8 स्कोर के साथ 195 देशों में से 66वें स्थान पर रहा था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वर्ल्ड हेल्थ केयर की रैंकिंग में भारत 191 देशों में से 112वें स्थान पर है। वहीं दोस्तों ग्लोबल बर्डन के रोग अध्ययन 2016 की रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य सेवा पहुंच और गुणवत्ता के मामले में भारत 197 देशों में से 145वें स्थान पर था। भारत दोस्तों आज भी उन देशों में आता है जिनमें शिशु मृत्यु सबसे अधिक होती है और अमेरिका के मुकाबले में अगर भारत की बात करें तो लगभग 7 गुना ज्यादा आज भी शिशु मृत्यु होती है भारत के अंदर। इतना ही नहीं दोस्तों, भारत के अंदर आज भी 1000 बच्चों में से लगभग 36.6 बच्चे
अगले 5 साल की एज में ही मर जाते हैं। आज भी दोस्तों भारत एक ऐसा देश बना हुआ है जिसमें भारी सुरक्षा के नाम पर हमारी सरकारें हजारों करोड़ों रुपए लगा देती है बॉम्ब्स और मिसाइल बनाने के लिए। लेकिन अगर हमारे देश के हेल्थ सिस्टम की बात करें तो आज भी हमारे देश के अंदर ऐसे हजारों सरकारी हॉस्पिटल्स हैं जहां पे कोई भी 24/7 डॉक्टर्स नहीं है। उन हॉस्पिटल्स में कोई मशीन्स नहीं है, साथ ही उन हॉस्पिटल्स के अंदर मेडिकल इक्विपमेंट्स भी नहीं है। इसी वजह से दोस्तों काफी सारे जो लोग हैं वो अच्छी सर्विसेज के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल जाते हैं और इसका फायदा प्राइवेट हॉस्पिटल आसानी से उठा लेते हैं, उनको अच्छी सर्विसेज देने के नाम पे उनके साथ स्कैम करके। इतना ही नहीं दोस्तों, वर्ल्ड और उसके साथ साथ भारत का जो हेल्थ सिस्टम है उसकी क्या हालत है ये तो आपने कोविड टाइम पे देख ही लिया होगा। आज का ये वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा वो भी हमें कमेंट करके बताएं, और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े, हम इसी प्रकार के और वीडियोस आपके सामने लेकर आए, आप तक सच पहुंचाएं। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। आज की इस वीडियो को पूरा देखने के लिए मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों का मेरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।